हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जो भी 12th क्लास में थे, 12th क्लास में एग्जाम दिए हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से, यूपी बोर्ड, सीजी बोर्ड, सभी बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल है, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। बहुत सारे बच्चे हमेशा कहते थे कि सर आप बीएचयू का फॉर्म कब ओपन होता है बताइए, जेएनयू के बारे में बताइए, या कि और कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बताइए। और पहले क्या होता था, एक चीज मैं बता दूं कि हर एक यूनिवर्सिटी अलग अलग से आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता था। लेकिन प्यारे बच्चों, अब आ चुका है सीयूईटी। सीयूईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब सभी यूनिवर्सिटी का कॉमन टेस्ट है। एक ही टेस्ट में आपका हर यूनिवर्सिटी में आप योग्य हो जाएंगे एडमिशन लेने के लिए। हमेशा क्या होता है, जैसे बीएचयू में यदि आपको बीएड करना है, बीएससी बीएड करना है, बीएचयू में आपको नॉर्मल बीएससी करना है, एलएलबी करना है, इन सब के लिए आपको अलग से बीएचयू में जाना होता था। यदि आपको जेएनयू में करना है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, तो फिर आपको वहां जाना पड़ता था। ऐसे लगभग मेरे बच्चों अब 45 यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, सीयूईटी जिसे बोलते हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन फॉर्म आवेदन मतलब हो रहा है। बहुत सारे बच्चे तो कमेंट भी किए, सर सीयूईटी के बारे में बताइए। तो आप लोग पहले, इसका नाम था सीईटी, जैसे कुछ डिफरेंस भी लोग कहते हैं कि सीयूईटी या सीईटी क्या है सर बताइए। तो जो सीयूईटी था वो पहले था। इसमें लगभग 14 सेंट्रल के यूनिवर्सिटी, सेंट्रल मतलब केंद्र के जो भी यूनिवर्सिटी है वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते थे। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि अब ये जरूरी होगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा। ये सीयूईटी के तहत कोई भी यूनिवर्सिटी है वो अपने यूनिवर्सिटी पे एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ मोटा मोटा जानकारी। यदि बात करूं कि कौन सा बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, तो 12th क्लास में आप थे, 12th क्लास का आपका रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई हो रहा है 6 अप्रैल से, और 2 मई या 6 मई तक अप्लाई होगा। तो आपके पास अभी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज और, जो बच्चा वाकई में, मैं तो एमपी बोर्ड स्पेशल बात कर रहा हूं, एमपी बोर्ड में लगभग 90% बच्चा नकलची है। क्योंकि अभी आप देख ही पा रहे थे सब यूट्यूब पे नकल के, मैं तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस 1 साल का मैं बता रहा हूं। तो एमपी बोर्ड का जो बच्चा नकलची होगा तो फॉर्म ही अप्लाई नहीं करेगा, वही बच्चा फॉर्म फिल करेगा, क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग है। और सीयूईटी के तहत केवल वही बच्चा जा सकता है जो वाकई में नॉलेज रखता होगा। और इसकी सिलेबस की बात करूं तो 12th से ऊपर का कुछ नहीं आने वाला है, मुख्य रूप से 12th का रहेगा। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। आप हिंदी मीडियम से दे सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से दे सकते हैं, या अदर लैंग्वेज भी है उससे भी आप दे सकते हैं। लगभग 13-14 लैंग्वेज है जिससे आप दे सकते हैं। ये एक फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट होगा। निगेटिव मार्किंग होगा 1/3, यानी एक क्वेश्चन का अंक 3 नंबर, यदि आपका गलत होता है तो -1। इसलिए प्यारे बच्चों, आप ये समझ के चलिए कि वाकई में जिंदगी में ना आगे वही सक्सेस हो सकता है जो वाकई में मेहनत करता है। लोग कहते हैं कि सर सब नकल कर रहे हैं, परसेंटेज ला रहे हैं, अब टेस्ट होगा मतलब जब एडमिशन होगा तो परसेंटेज से उनका आगे हो जाएगा। ऐसा नहीं है भैया। एमपी में मान लो है ऐसे कॉलेज जहां रिजल्ट में परसेंटेज बेस से होता है, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे हर एक कॉलेज में ये हो जाएगा कि सीयूईटी का आप एग्जाम दो, फिर उसमें रैंक बनेगा। इसके बाद एमपी के भी गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसके आधार पर एडमिशन लेंगे। आप देखते रहिएगा, ये आगे चलकर होना है। अब ये सेंट्रल पे हुआ है, क्योंकि इसका कारण होता है ना, जैसे कोई बच्चा भाई परसेंटेज नहीं ला पाया लेकिन उसका अच्छा पढ़ाई है, फिर वो तो पीछे रह जाता है ना। इसलिए अब कहा गया कि जिसका स्किल पावर हाई होगा, जो वाकई में बेहतर रूप से मेहनत करेगा, वही अब एंट्रेंस एग्जाम दे करके अच्छे कॉलेज में जा पाएगा। और समझ लो, यदि इन यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है तो आपका लाइफ बदल जाएगा। आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं ना, मान लीजिए आप यदि कोर्स अच्छे तरीके से कर लिए तो कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही आपको मिलेगा, लेकिन शिक्षा एक ऐसा चीज है प्यारे बच्चों कि शिक्षा के अंतर्गत आप किसी भी फील्ड में जाकर के कहीं भी पैसे कमा सकते हो, यदि आपके पास नॉलेज है। किसी भी क्राइटेरिया में, आज के डेट में कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी सब्जेक्ट कमजोर नहीं, हर सब्जेक्ट का बराबर महत्व है। यदि महत्व नहीं होता तो वो होता ही नहीं। चाहे आप एलएलबी करो, चाहे बीएससी करो, चाहे बीसीए करो, चाहे बीकॉम करो, चाहे आप है ना बीए कर लो, जो करना हो आप करो, हर क्षेत्र का बराबर महत्व है। इसका जो भैया एग्जाम डेट है वो है मतलब आपका 6 मई या 2 मई तक लास्ट है। आप थोड़ा सा देख लेना। फीस लगभग 1000 के आसपास पैसे लग रहे हैं फीस, है ना, जनरल और ओबीसी के। और एसटी/एससी कैंडिडेट के 350-450, है ना, ये मतलब 400 के आसपास समझ लो।
सिलेबस की यदि बात करूं तो आपका भैया आपके पास कितना है ना सोचने समझने की क्षमता है ना, स्किल पावर कितना इस पर भी होगा, आपका मेन सब्जेक्ट भी रहेगा, साथ में आपका पैसेज वगैरह भी रहेगा। तो ये आपको करना होगा। 2 स्लॉट में पेपर होगा, स्लॉट फर्स्ट और सेकंड 2 चीजों में पेपर होगा। हिंदी इंग्लिश किसी से भी आप कर सकते हैं, और ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, भले चाहे पैसेज रहेगा लेकिन पैसेज में भी क्वेश्चन रहेंगे उसके, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, वहां पे आपको सॉल्व करना होगा। तो भैया यदि जो वाकई में चाहता है कि भैया हम जेएनयू में जाना चाहते हैं, बीएचयू में जाना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सीयूईटी के तहत आप किसी भी गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो देर किस बात की, जो भी बच्चा अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, मुख्य रूप से मैं मोटा मोटा बताता हूं, पूरा मैं हिस्ट्री नहीं बता रहा हूं, सिंपल आप समझें कि जिसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, वहां से हमको कोई भी कोर्स करना है, तो अब आपको कॉलेज का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा कि भैया फॉर्म फिल करना है अलग से हमें यूनिवर्सिटी में टेस्ट देने जाना, ये बिल्कुल नहीं। जो भी सेंट्रल के लगभग 45 यूनिवर्सिटी हैं, चाहे देश के किसी भी कोने में हो, आप वहां नहीं जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग भैया सेंट्रल चूज कर सकते हैं कि मैं दिल्ली में दूंगा, इलाहाबाद, बनारस, कहां मैं एग्जाम देना चाहता हूं। आपका भैया ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, बेहतरीन कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है, ऑफलाइन पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और आप बेहतर टेस्ट दीजिए और अच्छा कॉलेज चूज कीजिए। जो भी आपका शौक होगा, जितना आपका रैंक मिलेगा उसके आधार पर, कुछ ऐसे भी हो जाएंगे ना, टॉप कॉलेज कह देंगे भैया इतने नंबर के आधार पर ही हम एडमिशन लेंगे, उतना ही होगा, और आपके जितने अंक आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो जाएगा। तो देर किस बात की, अभी जाइए। आपसे यदि नहीं बन रहा है, यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे कैसे ऑनलाइन मोबाइल से भरें, लेकिन आप बेहतरीन एक ऑनलाइन दुकान पर जाकर सीयूईटी का फॉर्म अप्लाई करवाएं। बहुत सारे लोगों को सीयूईटी का फॉर्म अप्लाई करते भी नहीं आए, क्योंकि ये सब चीज उतना लोगों को पता ही नहीं है ना। आप अभी आपके आसपास यदि छोटा यदि शहर हो और चले जाएं सीयूईटी का फॉर्म अप्लाई करवाने, तो वहां फिर कुछ ऐसे ऑनलाइन वाले होंगे उनको पता ही नहीं होगा कि सीयूईटी है क्या। समझ रहे हैं कि एमपी, जैसे एमपी में तो और बहुत खासा ऐसा होता है। मैं तो कई बार ऑनलाइन पे भी गया और कई लोगों को देखा कि कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं रहता कि ये क्या चीज है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। जब आप अप्लाई करवाओगे तब तो पता हो, तो उनको थोड़ा बताना पड़ेगा कि ये एंट्रेंस टेस्ट के लिए है। और इसका जो मैं बात करूं एडमिशन की, तो लगभग जुलाई में तो आपका पेपर होगा। जुलाई में पेपर होने के बाद आपका रिजल्ट 2-4 दिन में, 5-10 दिन में आ जाएगा। अगस्त तक में एडमिशन हो जाएगा, टेंशन खत्म। और एक बार हो गया तो सेटल हो गया यार, अच्छे तरीके से आप वहां से बीएससी करो, एमएससी करो, सब कुछ कर सकते हो। तो 12th का बच्चा यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है ना। तो भैया आप लोग पढ़ें, बेहतर करें। और मैं हमेशा कहता था यार कि जो बच्चा मेहनत करता है ना कहीं उसका जो मेहनत है ना वो रंग लाएगा। और अब यहाँ पे वही बच्चा जाएगा जो मेहनत कर रहा है। अक्सर मैं एमपी बोर्ड में देखा, त्रैमासिक की बात करूं, चाहे अर्धवार्षिक की बात करूं, चाहे प्री बोर्ड की बात करूं, चाहे बोर्ड एग्जाम की बात करूं, यहाँ हर बच्चा एक नकल के पीछे रहता है कि सर मोस्ट क्वेश्चन मिल जाए, मात्र इतना मिल जाए तो हम कहीं ना कहीं सेटल हो जाए, अच्छे परसेंटेज ले आए। अब वहां पर आपकी कदर नहीं होगी, आपके परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वही बच्चा फॉर्म, हाँ एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जो फॉर्म भरने वाले हैं, पैसे इन्वेस्ट करने से पहले एक चीज समझ लेना, जो वाकई में पढ़ा होगा, जो अब तक में मेहनत किया होगा, जो वाकई में जिसका स्किल पावर होगा। अब वहां पर आ गया, मान लीजिए जनरल एप्टीट्यूड आ गया, करंट अफेयर्स वगैरह आ गया, थोड़ा बहुत तो आ ही सकता है भाई, आ ही सकता है, जनरल नॉलेज भी आ सकता है थोड़ा बहुत। तो जो वाकई में अब तक पढ़ते आ रहा है कि बचपन से कि हाँ यार वही कर पाएगा, क्योंकि वहां पे माइनस मार्किंग भी रहेगा और कम समय में आपको अच्छे क्वेश्चन करने होंगे। इसलिए वही बच्चा अप्लाई करे, क्योंकि अभी आप 1000 फॉर्म फिल करोगे, है ना। इसके बाद आप कहीं यदि पेपर देने जाओगे तो वहां भी आपको 2000 रुपए खर्चे, 2000-3000 भी हो सकते हैं। तो माँ बाप के पैसे भी सही सार्थक जाएं, इसलिए आप लोग एक बार फॉर्म जरूर भरते समय सोच लें कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं तो फिर आप घर में बैठे रहें। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कमेंट था कि सर सीयूईटी के बारे में बताइए, तो मैंने बता दिया। अब आप मुख्य रूप से जानकारी तो आपको मिल ही गया कि वाकई में है क्या। तो आप लोगों को करना है तो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करनी। जय हिंद, वंदे मातरम।